इसमें इस इलाके के इस रीजन के लोगों का कसूर नहीं है। ये मौसमियाती तब्दीली आई है इन्वायरमेंट या नेचर से लड़ने की वजह से, और नेचर से अगर आप लड़ेंगे तो कुदरत फाइट बैक करेगी, और उस वक्त उसकी जद में इस वक्त पाकिस्तान आया हुआ है, ख़ास तौर पे सूबा सिंध आया हुआ है, लेकिन कल कोई और मुल्क, और उस वक्त उसकी जद में इस वक्त पाकिस्तान आया हुआ है, ख़ास तौर पे सूबा सिंध आया हुआ है, लेकिन कल कोई और मुल्क हो सकता है। तो इसलिए पूरी दुनिया ने मिलके इस क्लाइमेट चेंज, इस मौसमियाती तब्दीली की असरात का मुकाबला करना है। आज के दिन पे हम जहाँ पे ख़ुद एक पाकिस्तान, बल्कि मेरा ख्याल है जब से ये ख़ित्ता बना है, मुझे कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले हैं कि इससे ज़्यादा बड़ी तबाहकारी कभी हुई हो, उसमें बैठे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने कश्मीरी भाइयों को भी नहीं भूलना चाहिए, जो कि हिंदुस्तान के जुल्म और बर्बरियत का सामना कर रहे हैं। हमारी दुआएं उनके भी साथ हैं। आज के दिन यही दुआ है कि अल्लाह ताला रहम करें। अल्लाह ताला ने जो आजमाइश हमारे ऊपर डाली, हम सब मिल के मुत्तहद होके उस आजमाइश पे पूरे उतरें और जल्द से जल्द सूबा सिंध, पूरे पाकिस्तान में नॉर्मसी ले आए। आपका शुक्रिया। सीएम साहब, सर ये फरमा दीजिएगा कि अभी आपने खुद ही फरमाया कि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ज़ाहिर है पाकिस्तान के दौरे पे कल आप वहाँ मौजूद थे। दुनिया को, हम अक़वाम आलम को जो है कि सद तक हम इस पे कायल कर सके, ये तो उनका अल्फाज थे, क्योंकि जो इमदादी अशिया है उसका तो सिलसिला जारी है। दूसरा ये कि इससे हमने क्या सीखा सर आगे? ये तो एक मारकतुलारा किस्म की जो है कुदरती आफत थी, लेकिन इस तजर्बे से क्या सीखा और आगे क्या मैकेनिज़्म जो है वो आप लोग जो है वज़ा करने जा रहे हैं इस हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने 15 दिन हो गए, मेरे ख्याल एग्जैक्ट तारीख मुझे याद नहीं है, इस्लामाबाद में और जिनीवा में मिल के एक फ़्लैश अपील की थी, जिससे $160 मिलियन के लिए। और इस वक्त जब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल आए थे, उन्होंने वो तबाहकारियाँ देखी हैं। उनका ये कहना है कि ये, और ये लफ्ज़ उन्हीं के है कि पाकिस्तान अकेला इसको नहीं कर सकता। दुनिया के वो ममालिक जिसकी वजह से ये आफत, ये आजमाइश आई है, उनको पिचन करना पड़ेगा। और हमें पूरी उम्मीद है, अभी UN सेक्रेटरी जो जनरल असम्बली है उसका इजलास भी है इसी महीने, और इसके अलावा और फोरम्स भी हैं, कॉप फोरम है, उसमें हमें उम्मीद है। और पाकिस्तान की लीडरशिप, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा अपना मौक़िफ़ बड़ा स्ट्रांगली पेश करेंगे, और उम्मीद कर सकते हैं कि दुनिया देखेगी कि जो उन्होंने किया है, ख़ास तौर पे डेवलप्ड मुल्कों ने, उसका सबसे बड़ा जो खुमियाजा भुगत रहे हैं वो पाकिस्तान के लोग। और पाकिस्तान में भी जो सबसे गरीब तरीन लोग हैं इस वक्त, आपको पता है कि तकरीबन 33 मिलियन 3 करोड़ 30 लाख लोग के सरों पे छत नहीं है, उनके घर तबाह हो गए हैं। 1500 के करीब लोगों की वफ़ात हो चुकी है। मिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ फर्टाइल लैंड, मैं सिर्फ सिंध का आपको बता दूं, हमारा अंदाज़ा है कि 350 अरब रुपए का नुकसान फार्मर कम्युनिटी को हुआ है। कम से कम 50 अरब रुपए का नुकसान लाइफ स्टॉक वालों को हुआ है, घर लोगों के गिर गए हैं। इस वक्त कई जगह पे 8 से 10 फुट पानी है, और जहाँ पे नॉर्थ में पानी कम हो रहा है वहाँ पे भी अभी हालात ऐसे नहीं है कि लोग वापस जा सकें। तो इस मुश्किल हालात में आपने कहा सबक क्या सीखे? सबक तो जब मैं नहीं कह रहा, सब कह रहे हैं कि इसके पाकिस्तान में जब तक से हमारे पास रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, मैं वो सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ, पटीदन जो कि 80 मिलीमीटर या कुछ बारिश जिसमें पड़ती है हर साल, उसमें 1763 मिलीमीटर बारिश पड़ी है, 2000% ज़्यादा। पूरे से मोहनजोदड़ो में 1600% ज़्यादा। जहाँ पे आगा साहब का घर है शिकारपुर में, वहाँ पे 1300-1400% ज़्यादा बारिश पड़ी है, 13-14 गुना। जहाँ मैं रहता हूँ ये सारा पानी राइट बैंक का उधर आएगा, और वहाँ इस वक्त
8 سے 10 فٹ پانی کھڑا ہے جو دریا میں جا رہا ہے. لیفٹ بینک پورا تباہ ہوا ہے, سکھر سے لے کے خیرپور سے لے کے گھوٹکی, سکھر خیرپور سے لے کے بدین تک اور تھرپارکر تک. کراچی میں جو شدید نقصان ہوا تھا بارش کا, اس کے آپ سب گواہ ہیں. پانی نہیں رکا, آفت والے منظر نہیں ہوا, لیکن جو انفراسٹرکچر کی تباہی ہوئی ہے وہ آپ کو پتہ ہے. تو اس قسم کی برسات, اور میں ایک اگزامپل باقی جگہ پہ دیتا ہوں کہ ہمارے پاس اس سال نارمل سے تقریباً 10 گنا, 1100% کہتے ہیں پورے سندھ میں, تو 11 گنا 10 گنا زیادہ بارش ہوئی ہے. اور یہی اس لیے کہ یہ موسمیاتی تبدیلی کے کیا کیا افیکٹس ہیں. یہ آسمان سے برساتیں گرتی ہیں, گلیشیئر میلٹ ہوتا ہے, زیادہ جلدی پگھلے گا. ہمارے دریا اور زیادہ, اس سال دریا ہائی فلڈ میں رہا, اس سے زیادہ نہیں گیا. لیکن اگر آپ دیکھیں ہمارا نارمل فلڈ جو آتا ہے جو گڈو اور سکھر براج پہ, وہ 4-4.5 لاکھ کیوسک کی نارمل ہوتا ہے. اس سال تقریباً 6-6.5 آیا تھا. 11 لاکھ کیوسک بھی ہم نے دیکھا ہے. اور اگر اس کو آپ 10 گنا کر دیں 4-4.5 لاکھ کو, 40-45 ملین 4-4.5 ملین, معاف کیجیے گا, 4-4.5 ملین کیوسک اگر پانی آئے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس قسم کی یہ آزمائش تھی جو اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی. اب اس کے لیے ہم نے ایک پروگرام ضرور بنایا ہے کہ لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. جلدی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ربی کی فصل دے سکیں, اور ہم نے اپنے اریگیشن اور ڈرینیج نیٹ ورک کو اور مضبوط کرنا ہے. 2010 کے فلڈ کے بعد ہم نے ایف پی بند کو 6 فٹ اونچا کیا تھا, لیکن اس سال کی بارش میں وہ 6 فٹ اونچا کرنے کے بعد 2010 کے بارش فلڈ بھی آپ کو یاد ہوں گے, وہ اوور ٹاپ ہوا اور پھر بریچ ہوا. تو ہم اور اس کو مضبوط کریں گے اور ایسا کوئی سسٹم بنائیں گے کہ جیسے ابھی ہمارا خیال ہے کہ 3 سے 6 مہینے لگ سکتے ہیں یہ پورے برسات کے پانی کو نکلنے میں. تو وہ برسات تو روک نہیں سکتے, اللہ تعالیٰ روک سکتے ہیں, معاف کیجیے گا, روک سکتے ہیں اگر ہم ماحول کو خراب کرنا بند کریں, اور اس کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے. سر ریہیبلیٹیشن کی آپ نے بات کی, ریہیبلیٹیشن کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر جو کراچی جتنے بھی لوگ آئے ہیں انٹیریئر سے, وہ بہت زیادہ متاثر ہیں اسکن کی بیماریوں سے. ڈاکٹرز جو ہے وہ صرف ان کو بخار کی, نزلے کی ان کو دوائیاں دے دیتے ہیں, لیکن اگر انٹیریئر کی بات کی جائے تو انٹیریئر میں بھی ایسے بہت سارے کیسز ہیں. اگر خیرپور میرس کی اگر بات کر لیں تو بڑا ماچو وہاں پہ ایک علاقہ ہے, وہاں پر ابھی تک جو ہے وہ امداد بھی نہیں پہنچی اور ریہیبلیٹیشن بھی نہیں ہو رہی, یعنی ڈاکٹرز وغیرہ بھی وہاں پر موجود نہیں ہے. تو سر کراچی والے اور انٹیریئر والے جو سر ان کے ساتھ جو, ایک تو کراچی والے اور انٹیریئر والوں کو چھوڑ دیں یار, سندھ والے کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. مطلب خامخواہ کیوں آپ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. میں آپ کو سندھ والے ایک متحد رہیں, میں بھی کہہ رہا ہوں متحد رہیں, اور آپ جو ہے وہ ڈویژن کریٹ کریں, ایسا نہ کریں. دیکھیں میں نے بتایا آپ کو, ہمارا اندازہ ہے کہ تقریباً 1.25 کروڑ کے قریب لوگ سندھ میں ڈسپلیسڈ ہیں, جن میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے. ہم نے اس وقت تک ہمارے اپنے پاس تقریباً 86,000 ٹینٹس تھے, اور 15 اگست تک ہمارے پاس 60,000 کے قریب ٹینٹس بچے ہوئے تھے. جب 2 مہینے مانسون کے گزر گئے تھے, 15 دن آخری, وہ کہتے ہیں اینڈ آف اگست کے بعد پھر تھوڑا سا, تو ہم اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کیا تھا, اور ہمیں جو ملی بھی تھی پریڈکشن وہ ابو ایوریج کا مطلب ہے 10%, 20%, 30% یا 50%, جیسے کہ پنجاب میں ہوئی ہے 50% زیادہ نارمل سے بارش. یہ 1100% بارش اور ہوئی ہے وہ 15 اگست, 16 اگست اور 22-23 میں جو 7-8 دن بہت تیز بارش ہوئی ہے. کراچی میں اس سے پہلے ہو گئی تھی جولائی کے مہینے میں. تو میں یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہم اگر 1 کروڑ 1.25 کروڑ لوگ, یعنی آپ آرام سے سمجھیں کہ 2 ملین گھرانے کی قریب, اور ہم ٹینٹ 86,000 ہمارے پاس اس وقت تک, ہم تقریباً ہم نے ٹینٹس دیے ہیں, سندھ حکومت نے, NDMA نے دیے ہیں, مسلح افواج نے اپنی طرف سے امداد دی ہے, فورن کنٹری سے امداد ہے, یہ سب ملا کے 2 لاکھ ٹینٹ پہ بھی نہیں پہنچے ہیں اس وقت. اور یہ ہمارے لیے اس لیے کہ پہلے تو وہ برسات پڑ رہی تھی, اور اب یہ جو گرمی آپ ادھر دیکھ رہے ہیں, کل میں لڑکانہ میں تھا, اس سے کئی گنا زیادہ گرمی ادھر ہے. بہت ایک بڑا انسانی المیہ ہے جو اس وقت ہوا ہے. دواؤں کی آپ نے بات کی, ہمارے جتنے سٹاکس تھے, جو بجٹ تھا ہم نے سارا ریلیز کیا اور ایڈیشنل کر رہے ہیں جو اویلیبل ہے. میری جو کل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے درخواست تھی, ہم نے کہا تھا ہمیں پیسے نہیں چاہیے ابھی,
हम चीज़ें चाहिए, हमें टेंट दें और हमें दवाइयाँ दें, इसलिए कि ये दोनों चीज़ें हमें बाहर से मंगानी पड़ रही हैं। और मस्कीटो नेट्स तीसरा मैंने उनसे खास, मैं ख़त्म कर लूँ बेटा, मैं ख़त्म कर लूँ बेटा, ख़त्म कर लूँ। तो ये हमने उनसे मांगा था। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बहुत शदीद तकलीफ़ में इस वक्त लोग हैं, और उस तकलीफ़ से जिस तकलीफ़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और हुकूमत सिंध है, मैं ये नहीं कहता कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ उसका। कोशिश कर रहे हैं कि इनकी, मैंने परसों भी एक मीटिंग में कहा था कि जो कराची में लोग आए हैं 18,000 उस दिन मुझे बताए थे तकरीबन हैं, उन सब का रिकॉर्ड मौजूद है। कुछ अजीब व गरीब किस्म की आई थी, मेरे ख्याल कम अकली में, नासमझी में कुछ स्टेटमेंट्स वो भी बड़ी गलत थी इस मामले में। तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे, और जब तक इन सैलाब ज़दगान को किसी हद तक कंफर्टेबल नहीं कर लेते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। 3 से 4 माह में आपको पीछे सवाल को लगा दिया जाता है और फिर 24 घंटों के दौरान यार ये छोड़ें, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ हैं, जाता है। क्यों? ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ हैं। अगर आप इसमें इस वक्त पढ़ेंगे, अगर आप सैलाब के लिए सवाल करते हैं, तो मेरे मैं माफ़ी के साथ इज्जत बढ़ती, इसको हटा दिया, उसको लगा दिया, ये रोज़ होता है। सीएम साहब एक सवाल, आखिरी कल्ले सवाल सर, एक सवाल मेरा ले लें, इससे मुताल्लिक है जहाँ हम खड़े हुए हैं, बिजली जो फराम कर रहा है शहर को, वो इतना बेलगाम हो चुका है कि यहाँ पे भी लोड शेडिंग जारी है, और खुसूसन रात के टाइम में। सर, इस पे आप क्या नोटिस लेंगे? देखिए, बड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, फेडरल गवर्नमेंट से कल रात भी मेरी तकरीबन 12-1 बजे तक बात होती रही है। पावर डिवीज़न को हमने कहा है, और मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब तक भी ये पैगाम पहुँचाया है, कराची की लोड शेडिंग हो, कह रहे हैं शदीद लोग तकलीफ़ में हैं, या हिस्को और सेप्को की कारकर्दगी हो, इससे हम मुतमईन नहीं हैं। सैलाब आया हुआ है, सबको पता है। अगर कोई ग्रिड स्टेशन पानी में जाता है, वो जी पहला कॉल डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर करते जी हमें बचाओ। और मैंने कल उनको ये कहा, आप इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपके अपने इंजीनियर्स हैं, आपके अपने रिसोर्सेज हैं, हम लोगों के बचाने में अलकान हैं। हम उस वक्त भी आपके इंस्टॉलेशंस हम बचाएं, ये मुनासिब नहीं है, और आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो चाहे वो कि इलेक्ट्रिक हो, चाहे हिस्को हो, चाहे सबको, उनको ख़ास तौर पे इस कराची के अंदर जो गर्मी इस वक्त चल रही है, आप देख रहे हैं, इस मौसम में लोगों को तकलीफ़ में डालना। यहाँ सैलाब ज़दगान, जहाँ पे सैलाब आया हुआ, वहाँ पे लोग अपने देहात से निकल के छोटे शहर जो हैं, जो थोड़ी सी ऊंचाई पे हैं, उसमें आके बैठे हुए हैं, उनको बिजली ना देना। साहब, मैं सिर्फ मज़ारे का, मैंने दोनों बातें की। सर, 3 घंटे के लिए इसको मुस्तस्ना क्यों करार नहीं दिया जा रहा? मैं बात कर लूँगा, मैं बात कर लूँगा, हो चुके हैं, मैं बात कर लूँगा, बिल्कुल। सारी फसलें तबाह हुई, आने वाला है देखिए, सबसे पहले तो गंदम के लिए, इसलिए हमारा फूड स्टेपल क्रॉप है, हमारी पूरी कोशिश है। इस वक्त सितंबर का महीना है, अक्टूबर में गंदम की बुआई शुरू हो जाती है, लेकिन लेट वैरायटीज़ भी आती हैं जो नवंबर दिसंबर तक भी कुछ लोग गंदम लगाते हैं। हमारी कोशिश ये होगी कि हम नवंबर दिसंबर तक, पूरा एरिया तो खाली नहीं होगा पानी से। एक टारगेट रखा है हुकूमत सिंध ने अपने जहन में कि 75% एरिया को हम इवैक्यूएट करेंगे जो जहाँ गंदम लगती है और वहाँ गंदम लगे। तो एक कोशिश ये है। दूसरा, हमने फेडरल गवर्नमेंट से कहा है, मैंने अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल से भी कहा है कि हमें एक पैकेज बनाना पड़ेगा। मैंने बताया आपको ना, 350 अरब रुपए का एस्टिमेट है हमारा कि फार्मिंग कम्युनिटी ने लॉस जिसका हुआ है। आप मुझसे बेहतर वाकिफ़ है कि हमारे मुल्क के फार्मर्स के पास कोई सेविंग नहीं होती है, वो क्रेडिट पे अपने इनपुट्स लेते हैं, सीड, फर्टिलाइज़र, जो टिलिंग की कॉस्ट होती है, और जब फसल उनकी तैयार होती है तो वो वापस करते हैं पैसा। इस वक्त उनके पास पहला कर्ज चढ़ा हुआ है, तो हमने उनको फैसिलिटेट करना है। हमने उनको जो रॉ इनपुट्स हैं वो प्रोवाइड करके देने, सस्ते रेटों पर या क्रेडिट पे, कि आप जितना अफोर्ड कर सकें मुफ्त में। मैं ख़त्म कर लूँ यार, मैं पीछे हूँ। और इंशाल्लाह ताला ये पैकेज उसके साथ साथ हमने इरिगेशन नेटवर्क जो तबाह हो गया है उसको एटलीस्ट वेंटिलेटर पे डालना है, ताकि जो गंदम की फसल है वो हम बो सकें। तो ये सारी चीज़ें कंसिडरेशन में, बहुत बड़ी पॉलिसी की बात कर लूँगा। जो लॉसेस हमारे हुए इस वक्त फसल के, आपने बताया, हमें खाने पीने की अशिया, टमाटर, प्याज,
इन सब का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा जो एक मेन एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल, उसका बड़ा सिंध के अंदर तकरीबन 1.25 से 1.5 मिलियन एकड़ से करीब कॉटन होती है, वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गई है। आखिरी यार सवाल कर लें मैंने। अच्छा, 3 से 4 माह में इतना पानी आता है कि मुल्क में तबाही करके चला जाता है। क्या समझते हैं कि अब नए डैम्स की कितनी अफसर ज़रूरत है? मैं अगर कराची में आप पटीदन में जेकबाद में डैम बना सकते हैं तो मैं हाजिर हूँ। नहीं बन सकता मेरे भाई, फ्लैट लैंड है ना, ये समझिए बात को। और जो 1100 मिलीमीटर सिंध के अंदर बारिश होती है, उसमें वो नॉर्थ वाला डैम का पानी आप कैसे ले जाएंगे, ये भी मुझे समझा दें। तीसरी बात कि ये जो बारिश अभी हुई है, ग्लेशियर मेल्ट की हम बात तो नहीं, मैं कई बार कह चुका हूँ, उससे एक डैम नहीं, अगर आपको एक कैरी ओवर बहुत बड़ी क्वांटिटी का बनाना पड़ेगा, जिसके लिए बात होती है वो कचरा का मकाम है या कोई है। ये जो कन्वेंशनल डैम्स है ना, कि खरीफ में पानी स्टोर किया और रबी में रिलीज़ किया, उसकी हमारे पास स्पेस नहीं है। बहुत शुक्रिया।